छतरपुर शहर में युवाओं की एक ऐसी टीम है जो हर सामाजिक कामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है और कार्य भी करती है। चाहे भूखों को भोजन कराना हो, चाहे गौवंश को चारा खिलाना सहित अन्य कई ऐसे काम करती है वह टीम, जिसकी लोग भी सराहना करते हैं और लगातार 100 महीनों से वह टीम काम कर रही है। आज उनकी 100 महीने पूरे हो गए हैं, जिसकी वर्षगांठ मनाई गई है। और हमारे साथ टीम के जो सदस्य हैं रामजी गुप्ता, वह मौजूद हैं। हम उनसे सीधी बातचीत करेंगे कि आखिर कहां से उनको प्रेरणा मिली और शुरुआत में किस तरह से उन्होंने शुरुआत की थी इस चीज़ की, और आज कहां तक पहुंच गए हैं, किस तरह से आपको प्रेरणा मिली। और सबसे पहले ये जानेंगे क्या क्या काम आपकी जो टीम है युवाओं की करती है, क्या नाम है पूरे समूह का? समिति का प्रारंभ 25 मई 2015 से हुआ। उस साल बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ी तो गौवंश की चिंता करते हुए उनके लिए चारे पानी की व्यवस्था की गई और फिर सोचा कि सामाजिक क्षेत्र में भी कार्य किया जाए समिति द्वारा। जब समिति का विस्तृत हुआ उसके बाद सप्ताह में 2 दिन के लिए असहाय लोगों के घरों तक भोजन पहुंचाने की व्यवस्था समिति द्वारा 2015 से निरंतर की जा रही है। गर्मियों में समिति द्वारा गौवंश के लिए सीमेंट की पानी की टंकी जगह जगह उपलब्ध कराई जाती हैं। ठंड के दिनों में असहाय लोगों के लिए भोजन वस्त्र बैंक के माध्यम से गर्म वस्त्र उपलब्ध कराए जाते हैं और ये सेवा कार्य निरंतर जारी। लॉकडाउन के दिनों में एक दिन में 5000 लोगों का भोजन वितरण कार्यक्रम चलता रहा, जो लगातार 57 दिन तक चला। दूसरे लॉकडाउन में भी 50 दिन तक लगातार सिद्धेश्वर गौ सेवा समिति की रसोई चलती रही और ऐसे तरह तरह के प्रकल्प समिति द्वारा चल रहे हैं। कैसे आप लोगों को प्रेरणा लगी कि इस तरह से सामाजिक कार्य, दूसरों की मदद करनी चाहिए, कहाँ से मन में भाव आया? छतरपुर शहर में हमेशा से पानी की कमी रही है और 2015 के समय कुछ गौवंश की मौत पानी के कारण और चारा ना या भोजन पानी ना मिल पाने के कारण हुई। तो कुछ गौवंश को ऐसी हालत में देखकर लगा कि यार इनके लिए अपन लोग क्या प्रयास कर सकते हैं। छोटा सा कार्यक्रम था कि चारा खिलाना गौवंश को, जहाँ जहाँ पर निकल जाएंगे बाइक से या 2 पहिया वाहन से, और जहाँ जहाँ गाय मिलेगी एक क्षेत्र निश्चित कर लेंगे, एक मोहल्ले में या एक क्षेत्र में चारा खिलाएंगे। फिर लोग बढ़ते गए, समिति के सदस्य बढ़ते गए, तो पूरा क्षेत्र छतरपुर का मुख्य हिस्सा जो था वहाँ पे सब चारा खिलाते थे। फिर जब और टीम बड़ी हुई तो उन्होंने कहा और क्या सेवा कार्य करने हैं, तो सोचा मानव सेवा के ऐसे कार्य किए जाएँ जो असहाय लोग हैं जिन्हें सरकारी योजनाओं का भी लाभ नहीं मिल पा रहा है, उनके घरों पे खाना उपलब्ध कराया जाता है। और निरंतर ये व्यवस्था 100 माह से चल रही है और भोजन बनने के बाद उनके घरों तक पहुंचाया जाता है। ये समिति द्वारा कार्य किया है। कितने लोगों की आपकी टीम है, यह कार्य कर रही है? टीम 15 लोग जिसमें एक्टिव हैं जो कंटिन्यू वर्क करते हैं, और टोटल टीम 150 लोगों की है जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग कर रहे हैं। किस तरह से, जैसे आप ऐसी मदद करते हैं तो पैसों की ज़रूरत पड़ती है, कैसे सब हो पाता है? अब पैसों का ऐसा है, समिति में अधिकांशतः व्यापारी जुड़े हुए हैं और समिति का खर्च हमेशा से 2015 से ही ऐसा रहा है कि माइनस में चल रही समिति। एक समय समिति का माइनस 1,70,000 रुपये था। वर्तमान में भी आज जैसे मंच के माध्यम से बताया गया था मंच कार्यक्रम में 35,000 रुपये वर्तमान में समिति घाटे में है। तो समिति के सहयोगी जो इतने कार्यकर्ता रहते हैं वो सब अपनी जेब से उसमें सहयोग लगाते हैं और कवर हो जाता है तो वापस हो जाते हैं, नहीं है तो चल रहा है वो। तो आप लोग मदद करते हैं असहाय लोगों की, तो अभी आपको क्या जैसे ज़मीनी स्तर पर देखने में आया कि कितनी ज़रूरत है लोगों की मदद की? कितने लोग ऐसे असहाय लोग हैं जो ऐसे परेशान होते हैं, और कैसी भी और भी किस तरीके से मदद होनी चाहिए? अभी हमारी समिति द्वारा 275 लोग हैं लगभग, जिसमें विधवा, विकलांग, अनाथ, पागल और बेसहारा लोग हैं, और कई ऐसे हैं जिन्हें सरकारी योजनाएं भी नहीं मिल रही हैं। तो अब उनके लिए व्यवस्थाएं हैं और मुख्यतः हम लोग खाना जो वितरण करते हैं उन्हीं के घरों तक इसीलिए पहुंचाते हैं कि ये खाना ऐसे व्यक्ति तक ना पहुंचे जिन्हें ज़रूरत नहीं हो वो खाना ले लें। तो इसीलिए समिति द्वारा जो व्यवस्थाएं की गई हैं, ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। सरकारी योजनाओं का भी कई चीज़ों का लाभ नहीं मिल पा रहा, कुछ लोगों को मिलता है, कुछ लोगों को नहीं मिलता, और जो मिलता है वो पर्याप्त नहीं है। इसलिए हम लोगों को ये सेवा कार्य करने पड़ रहे हैं। आप लोगों को कैसा लगता है सेवा कार्य करते हैं तो क्या कितनी खुशी होती है? मन में सुकून है, भगवान का आशीर्वाद बना रहता है। समिति का नाम सिद्धेश्वर गौ सेवा समिति है, तो सिद्धेश्वर महाराज का हमेशा आशीर्वाद है, इसलिए आज 100 माह हम लोग पूरे कर चुके हैं। आज 100 माह पूर्ण हुए हैं, उसके उपलक्ष्य में क्या कार्यक्रम किया गया है? आज सबसे पहले हमने यहाँ पे माता बगराजन मंदिर में गौरक्षार्थ यज्ञ का कार्यक्रम किया गया, जिसमें लगभग 100 लोगों ने यज्ञ में हिस्सा लिया और आहुति दी। इसके बाद एक मंचन कार्यक्रम था जिसमें समिति के कार्यकर्ता हैं और समिति की जो सेविकाएं हैं उनका सम्मान रखा,
और इसके बाद प्रसादी के रूप में भटक कर यह कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया गया। यदि आपकी समिति से कोई जुड़ना चाहे, यदि आपके माध्यम से वो भी किसी की मदद करना चाहता है कोई, तो क्या माध्यम रहेगा, उसको कैसे करेगा? समिति का एक हम लोग सोशल मीडिया पेज बनाए हुए हैं श्री सिद्धेश्वर गौ सेवा समिति के नाम से, उस पर ही मैसेज कर सकता है। शुक्लाना मोहल्ले में श्री सिद्धेश्वर गौ सेवा समिति का भोजन बैंक का कार्यालय है, जो मंगलवार और शनिवार खुलता है, तो वहाँ जाके भी सहयोग कर सकता है। और डायरेक्ट जो सहयोग करना चाहे तो नंबर दिए हैं समिति द्वारा, तो नंबर पे भी कॉल करके सहयोग करवा सकते हैं। तो निरंतर ही ये सेवा चलती रहेगी आप लोगों की? जब तक सिद्धेश्वर महाराज का आशीर्वाद है, माँ बगराजन की कृपा है, तो सेवा जारी रहेगी। तो हमारे साथ थे रामजी गुप्ता, जिन्होंने बताया है कि जो उनकी टीम है वह लगातार असहाय लोगों की और जो मवेशी हैं उनकी मदद करते हैं। पेपर टाइम के लिए संजय अवस्थी, छतरपुर।